आपसू का जो उद्घाटन, जो आपसू का जो क्रिएशन क्यों हुआ था। आपसू आप लोगों को समझना जरूरी है कि आपसू एज ए इंस्टीट्यूशन इज ओल्डर देन द स्टेटहुड ऑफ अरुणाचल पर से। तो मैंने बताया था कि आपसू का जो लीडरशिप है वो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, वो बिजनेसमैन आ रहा है, वो आप लोगों को बोली लगाया जा रहा है। आप लोगों को एक एक को लिस्ट बनाते हैं, सबका कैंप जाके देखिए मेरा वोटर से ये लिस्ट लगा के रखा है, सबका अपना अपना, और क्रॉस चेकिंग चल रहा है कि कहीं से डबल पैसा तो नहीं ले लिया। तो जब क्रिएशन हुआ था बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव से हुआ था, लेकिन आज आपसू आके आपसू करके कोई है, हमें बस इतना लगता है, लेकिन आपसू में जो लीडरशिप है दिल से उसके लिए रेस्पेक्ट निकल रहा है नो। और इसका रीजन बहुत सारा है। अभी आपने बोला है कि उस समय का आपसू और आज का आपसू 70 इयर्स क्रॉस कर चुका है। नेरिस्ट में कल दिन को 3-3:30 बजे तो जितना भी यूथ लीडरशिप को लेकर जो कंसर्न जताता है अरुणाचल में, स्पेशली आपसू जैसे प्लेटफॉर्म में, आप लोग सोचता है कि एक आपसू में रिफॉर्मेशन आना चाहिए, आपसू में रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप आना चाहिए, वो अरुणाचल में यूथ लीडरशिप को लेके है। तो यूथ लीडरशिप का वैक्यूम को एड्रेस करने के लिए ही ये कैंपेन आपसू माई वोट फॉर राइट चॉइस कैंपेन हम लोगों ने चला के रखा। तो पब्लिक का क्लैरिटी के लिए अभी आई वुड लाइक टू reiterate that this particular campaign, Apsu My Vote for Right Choice, is neither a political campaign, neither this is directed towards any particular candidate, nor in favor of anyone. However, जो हम लोगों ने ये कैंपेन चलाया था, उसको आज का दिन जो है हम लोग उसको ग्राउंड लेवल पे इंस्टीट्यूशनल विजिट को हम लोग कल से शुरू करेगा। दैट इज 8 ऑफ फरवरी, वो कल है। कल का दिन हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअल वोटर्स लोग हैं, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड वोटर्स लोग हैं, उन लोग को रीच आउट करने के लिए हमारा कैंपेन किक स्टार्ट कर रहा है नेरिस्ट में कल दिन को 3-3:30 बजे। तो जितना भी यूथ लीडरशिप को लेकर जो कंसर्न जताता है अरुणाचल में, स्पेशली आपसू जैसे प्लेटफॉर्म में, आप लोग सोचता है कि एक आपसू में रिफॉर्मेशन आना चाहिए, आपसू में रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप आना चाहिए, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट अब हम लोग का रहेगा। तो मेरा तरफ से आज का ये एक छोटा सा अपडेट था कि ये जो ग्राउंड विजिट में हमारा जो ऑफिशियल जो वर्क कल से स्टार्ट होगा, इसमें आप पढ़ा लिखा यूथ लोग जो है, आप लोग जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है, और आप लोग हाथ में अभी के समय में एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपका वोटिंग राइट्स है। आप लोग जो है इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करने में आप लोग का योगदान रहेगा। और हमारा वोटर्स लिमिटेड है, तो इस चीज़ को हमें ग्राउंड लेवल पे बस्ती बस्ती पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये यूथ को अगर पकड़ता है, ये यूथ को अगर क्लैरिटी मिलता है बोलने से, आपसू में एक अच्छा लीडर को आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। सो हेंस हमारा टीम जो है कल 3 बजे से नेरिस्ट में PhD स्कॉलर्स के साथ में एंड वहाँ के जो PG स्टूडेंट्स है, वहाँ से रीच आउट प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे शुरू करेंगे। जितना भी लोग आसपास में जो इसमें रोल प्ले कर सकता है या फिर भागीदारी ले सकता है, और जो कंसर्न जताता है, इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स, अगर आप लोग सोचता है कि आप एक अच्छा लीडर है, तो आप लोग आके इस पर्टिकुलर जो इवेंट है, इंटरेक्शन प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन एश्योर दैट आने वाला आपसू गया आपसू से बेहतर एक अच्छा टीम को लेके आने के लिए, हेल्प करने के लिए। वैसे में प्रेशर ग्रुप में जो इंस्टीट्यूशन है, एक मैकेनिज्म है, वो आपसू प्रोवाइड करता है। तो आपसू में आए दिन आप लोगों को देखा है कि अच्छा लीडर नहीं आने के कारण से आपसू का जो रेपुटेशन है वो गिर के रखा है। तो आज आपसू ऐसे इंस्टीट्यूशन को हर कोई सोचता है कि इसको रिवाइव करना चाहिए, लेकिन रिवाइव करने के लिए, अच्छा लीडर को इलेक्ट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फेलियर हम लोग का रहा है। तो अभी आप हमको ये बोल रहे हैं कि अच्छा लीडर का, राइट चॉइस का एट्रीब्यूट्स एक लीडर में क्या होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक अच्छा लीडर जो है वो जो है सबसे पहले स्टूडेंट को लेके उनका हमदर्दी है, उनका जो अफेक्शनेट है, स्टूडेंट इश्यूज को लेके उनका सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इमोशनल होना पड़ेगा, और स्टूडेंट के इश्यूज को बारीकी से समझ सकने वाला कोई होना पड़ेगा। और उसके लिए वो इंसान पढ़ा लिखा सिर्फ नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि जब स्टेट में आपसू का लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन होल्ड करता है, अच्छा लीडर जो है इश्यूज को बारीकी से फरकने का कैपेसिटी होना पड़ेगा। एंड दैट इज सिर्फ आप इश्यू को सुनने के लिए, कोई इश्यू को ग्रीवेंसेस आपके पास में लेके आता है, लीडर जो उसको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, लीडर उसको सुनना है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग रखना है, उसके बाद में उसको प्रॉपर सजेशन, जिसका रोड मैप एक्चुअल में डूएबल है, ऐसे सोल्यूशन को एडवाइस कर सकना पड़ेगा। और तीसरा बात हम ये बोलेगा कि जब स्टेट में जब बहुत सारा इश्यूज जब चलता है,
स्पेशली जब मल्टी फैसेटेड जब चैलेंजेस आता है, ऐसे में अफसू के लीडर को पेशेंटली चीज को हैंडल कर सकने का, उस पर इतना करेज और गलत को गलत, सही को सही बोल सकने का, एकदम ऑन द फेस ऑफ एडवर्सिटी उसको बोल सकने का ताकत रहना पड़ेगा। ये सब एट्रीब्यूट एक अच्छा लीडर में इलेक्ट करने के लिए है। एंड ये सब एट्रीब्यूट जो, ये सब कैरेक्टर जो है एक लीडर को एक राइट चॉइस का लीडर का एक दावेदार बनाता है। बोल रहे कि आपसू का ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, आप सभी को पता है, मीडिया वाला लोग और भी इससे ज्यादा रूबरू है। आप लोग पता है कि आपसू में पूरा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ में इलेक्टेड जो इलेक्टोरल जो रोल है वो लिमिटेड है। उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। अरुणाचल में स्टूडेंट का संख्या कम से कम 1-2 लाख तो होगा, लेकिन इनमें से भी कुछ चुनिंदा लोग जो पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स है, वो भी सिलेक्टेड 5 इंस्टीट्यूशंस का, आरजीयू, नेरिस्ट, एनआईटी, एपीयू, जेएनसी, बस इन बच्चे को, इन स्टूडेंट्स को वोट मारने का राइट मिलता है। तो ये लोग है एक एजुकेटेड वोटर है, ये हमारा समझ आता है। तो हमारा इम्पैक्ट जो है इन डायरेक्ट स्टूडेंट्स को, चाहे मैं रूबरू उनसे इन पर्सन में बात करूं या फिर मेरा इस मैसेज का थ्रू जो मैं अभी भेज रहा हूं, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा क्या है, एक अच्छा लीडर को कैसे कर सकता है। तो इस मुद्दा के हिसाब से अगर आप लोग जो इसका जो जड़ को पकड़ सकता है बोलने से, हमको आपको ग्राउंड में आके एक एक को पकड़ के कन्विंस करना जरूरी नहीं समझता है। तो मेरा हिसाब से इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इफेक्टिवनेस जो है, भले 1 दिन रहो या फिर अनदर 10 दिन रहो, अगर ये मैसेज आप लोगों को पहुंचा तो ये जो है बिल्कुल जो 7-8 हजार जो वोटर्स है, हर एक का जहन पे क्लियर होना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट हम बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, सिर्फ समय के साथ में जो चीज रिलेवेंट नहीं है उसको ठीक करने के लिए बायलो का रिव्यू किया जाता है। तो जब आपसू का इलेक्शन में हर दिन आउटगोइंग टीम जो है अपना जो सक्सेसर के लिए बायलो को ऐसे मैनिपुलेट करता है ताकि उसका फेवरेबल कैंडिडेट को बेनिफिट करे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि नॉमिनेशन का जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन है, ये प्रोसेस इलेक्शन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। मतलब कैंडिडेचर का आप नॉमिनेशन ले रहे हैं, मतलब इलेक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कैसे हो सकता है जब आपको नहीं पता है कि रूल्स कैसे क्या है, इलेक्शन होगा कब है, कौन लोग डेलीगेट्स है, कौन लोग वोटर्स है। बिना ये सब चीज को फाइनल करके आपको करे तो वायलेंस जो है ऑब्वियसली वो ऑब्वियस है कि वायलेंस होगा। एंड इसमें मैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके, इसका जो रजिस्ट्रेशन कमिटी है और इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इसका जो आउटगोइंग जो केयर टेकर प्रेसिडेंट और जीएस है, सब लोग बराबर का हिस्सेदारी को हम मानता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ में जो रजिस्ट्रेशन कमिटी का उनका हमको फेलियर और इनकेपेबिलिटी दिखाई देता है। रीजन, अगर आप इलेक्शन प्रोसेस को आप शुरू कर रहे हैं, आपका दायित्व बनता है, आपका क्लैरिटी इतना होना चाहिए कि कमिटी का जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन है, ये इलेक्शन का एक इंटरनल प्रोसेस है। अगर आप जो कमिटी का रजिस्ट्रेशन में आप भाग ले रहे हैं, तो आप अपना केयर टेकर प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए था कि सर ये प्रोसेस शुरू होने से दंगा प्रसाद हो सकता है, क्योंकि हमारा रूल्स क्लियर नहीं है। आप रूल्स पहले क्लियर कीजिए, तब जाके हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, स्पेशली क्योंकि यहाँ का स्टेक होल्डर्स जो है वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स को ही आप टॉर्चर करेगा, स्टूडेंट्स को ही आप मेंटली हरास करेगा, तो ये इलेक्शन का मीनिंग ही क्या है। क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस अभी तक जो भी चल रहा है, आप लोगों को पता है कि बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है, एंड नथिंग इज गोइंग राइट इन आपसू इलेक्शन। तो अभी इसको मैं सरल शब्द में अगर इसको मैं बोलूं तो ये इंसुइंग जो आपसू इलेक्शन है, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका लाठी उसका भैंस, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जो टीम बना के रखा है वो बायस्ड है, अनबायस्ड है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ ऐसे खुलेआम दिख रहा है कि इसका चलते रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज तक नहीं हो पा रहा है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन आज तक नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वोटर्स का वो आज तक नहीं हो पा रहा है। आज रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है, ना ही डेलीगेट्स का हो रहा है, ना ही नॉमिनेशन फाइलिंग हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स का हैरेसमेंट हो रहा है। लेकिन इन सब में ये चीज जो कम से कम 1-2 महीना पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाया, स्टूडेंट को आप मान के चलो यहाँ एपीयू पासीघाट में है, जेएनसी पासीघाट में है, एनआईटी जोटे में है, आरजीयू रोनो हिल्स में है, नेरिस्ट न्यू दिल्ली में है, और नेफा क्लब कहाँ है, ईटानगर। तो इन बच्चों को आने के लिए ट्रैवल कन्वीनियंस, आपको वोट भी मारेगा, आके इनको हैरेसमेंट भी होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एकेडमिक भी लॉस हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म को आउटगोइंग टीम और इसका जो इलेक्शन टीम है, इसको देख के सही से संभालना चाहिए था। और स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए उनको जो है
आने का, नेफा क्लब में आने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। वेरस करना ये चाहिए था कि हर इंस्टीट्यूशन में ये रजिस्ट्रेशन कमेटी एक हेल्प डेस्क लगा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथली बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आज भी नहीं हो रहा है। ये बहुत सोचने वाला बात है हम लोगों के लिए से कि ये जो रजिस्ट्रेशन फी का कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ नहीं आता है। आई एम टेलिंग आई एम नॉट इन द कैपेसिटी टू डिसाइड दिस, बट इफ आई वेर टू बी द प्रेसिडेंट और कंटेस्टिंग कैंडिडेट, हम ये पर्सनल इनिशिएटिव लेता है कि ये जो है रजिस्ट्रेशन फी जो चार्ज करने का सिस्टम है इसको बंद किया जाए। क्योंकि आपसू का जो इम्पोर्टेंस है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपसू एज इंस्टीट्यूशन इतना इम्पोर्टेंस रखता है पूरा स्टेट में कि उसमें सबका आवाज को रिप्रेजेंटेशन करके आपसू एक गार्जियनशिप बनकर उतर के आता है। नॉट जस्ट इन पॉलिसी लेवल बट चेक एंड बैलेंस को भी लेके और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को लेके, यूथ के इंटरेस्ट को लेके, बहुत सारे इश्यूज को। तो आपसू का इलेक्शन जो एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए था, उसमें डेलीगेशन से रजिस्ट्रेशन का फी लेने का मीनिंग क्या है? आपसू का जो टेन्योर है, सक्सेसिव टेन्योर में, इनफैक्ट वहां में जो वेल विशर्स आपसू का, आप भी है, हम भी है, जरूरत पड़ने पे आपसू में एक फंड का प्रोसेस बनाना चाहिए। तो जो भी वेल विशर्स से आपको डोनेशन जो कलेक्ट करता है, आपसू को अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाए और उस प्रोसेस को यहाँ लगाइए। अभी डेलीगेट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए DSU से 500 रुपया, कैंडिडेट से कुछ फ्यू लाख, कहीं तो हम सुना था लाख करोड़ में भी कहीं डिमांड कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चे पता नहीं, लेकिन ये सरासर गलत है। अभी यहां तक है कि आपने अभी DSU का जिक्र किया, मेरा समझ में तो, मेरा कान तक तो ये भी पहुंचा है कि स्टूडेंट से भी चार्ज किया जा रहा है। आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी, एब्सर्डिटी दैट आवर एपेक्स स्टूडेंट यूनियन इज गोइंग थ्रू। बात करके कभी कभार जो दिल से, जहन से और शब्द नहीं निकलता है। बट देन आई होप कि एक प्रॉपर आपसू जब लेके आने के लिए हम जो हमारे जो कोशिश है, कल को अगर हमारे इस कैंपेन, ये कैंपेन आपसू माय वोट फॉर राइट चॉइस में अगर आप लोगों का साथ रहा, तो आई एज ए पर्सन तेची राणा विद माय टीम, आई विल ट्राई एंड मेक एंश्योर दैट सक्सेसिव आपसू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट के लिए और डेलीगेशन के लिए इसको बंद किया जाए और आपसू में रिफॉर्मेशन एज का क्राइटेरिया लागू हो। सबसे पहले आपसू का जो उद्घाटन, जो आपसू का जो क्रिएशन क्यों हुआ था, आपसू आप लोगों को समझना जरूरी है कि आपसू एज ए इंस्टीट्यूशन इज ओल्डर देन द स्टेट्यूट ऑफ अरुणाचल पर से। आपसू का जो निर्माण हुआ है अरुणाचल के वजूद से ही पुराना है। आपसू का जब क्रिएशन हुआ था बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव से हुआ था, लेकिन आज आपसू आके आपसू करके कोई है, हमें बस इतना लगता है, लेकिन आपसू में जो लीडरशिप है दिल से उसके लिए रेस्पेक्ट निकल रहा है? नो। और इसका रीजन बहुत सारा है। अभी आपने बोला कि उस समय का आपसू और आज का आपसू 70 इयर्स क्रॉस कर चुका है। तो ये सोचने वाला बात है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। अभी जो वोटर्स को आप बोल रहे हैं, हम बोलेगा कि जो आज कल का जो लीडर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहा है, या फिर जो ऑलरेडी करोड़पति है, इन लोग आ रहे हैं और इसका ऊपर में लिमिटेड फ्रेंचाइजी लगा के रखा है और बायलॉज का हमेशा तोड़ मरोड़ करते रहता है। आपको काउंट किया जा रहा है कि कितना वोटर्स है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, हम बोली लगा रहे हैं आपको ऊपर में। और इक्वली रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टूडेंट्स। हम लोग सोचते हैं कि आपसू का वोटर्स जो है एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, सही मायने में PhD PG स्टूडेंट्स लोग हैं। आप लोग भी कम नहीं है। कल्चर वो प्रमोट कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, ये वो वाला बात हो गया कि मुर्गी आया ना पहले आया ना अंडा पहले आया। ये वोट के लिए आपको खरीद रहे हैं, आप कैंप में जाके रुपए पैसे लेके वो कर रहे हैं। तो हम, मेरा सजेशन, मेरा एडवाइस दोनों को रहेगा कि ये जो मनी कल्चर को सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा और ये चेंजेस एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन करना ये चाहिए कि वोटर्स लोग को जो है वोट रेस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। मनी कल्चर एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका शुरुआत किया जा सकता है। ऐसे में कल को जो आपसू आएगा, ये सब मुद्दा जैसे मैंने लेके रखा है, माय वोट फॉर राइट चॉइस, इसमें ओवरऑल आपसू के लिए, अरुणाचल के लिए आपसू क्या कर सकता है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को आप लोग सपोर्ट कीजिए। रुपया पैसा किसी से मत लीजिए। हाँ, आज का डेट में अगर वो देता है तो मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आप उनसे मत लीजिएगा, क्योंकि नहीं लेगा बोलने से भी टेबल में टोकन ऑफ लव बोल के देख के जाएगा आपको, लेकिन वोट सही इंसान को कीजिएगा। तो आपसू का जो कमी गति है, जो आज आपसू जिस स्टेज पे पहुंचा है, उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद है, मैं खुद हूं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ कैंडिडेट को बोल के फायदा नहीं है, कैंडिडेट तो है ही है, तो आप बराबर का हकदार है। इलेक्टोरेट का तो मैं बात कर ही रहा हूं। मेरा हिसाब से आपसू जो है अरुणाचल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है।
आप खुद ही देख लीजिए, पब्लिक आप डिसाइड कीजिए, मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री भी तो एक एमएलए ही तो होता है कि नहीं? अरुणाचल में एमपी भी लोकसभा में 2 है, राज्यसभा को मिला के 3 है, लेकिन पूरा अरुणाचल में अपसू का प्रेसिडेंट कितना है? 1 है। तो स्टेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन और सबसे बड़ा इलेक्शन में 4 या 5 हजार वोटर्स को आप राइट दे रहा है, वेयर स्टूडेंट का जो तादाद है, उसका नंबर्स है, लाखों में है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं, लिमिटेड फ्रेंचाइज से बनाया क्यों जाता है, ये समझना जरूरी है। थोड़ा पहले का जो आपने क्वेश्चन पूछा, इससे पहले उसमें मैंने बताया था कि आपसू का जो लीडरशिप है वो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, वो बिजनेसमैन आ रहा है, वो आप लोगों को बोली लगाया जा रहा है। आप लोगों को एक एक को लिस्ट बनाते हैं, सबका कैंप में जाके देखिए, मेरा वोटर से ये है, ये लिस्ट लगा के रखा है, सबका अपना अपना, और क्रॉस चेकिंग चल रहा है कि कहीं से डबल पैसा तो नहीं ले लिया। अभी आपका जो बोलने वाला सवाल पे अभी मैं आ रहा हूं कि ये चीज को कैसे बंद कर सकता है। स्टेट का सबसे बड़ा इलेक्शन है, मेरा मानना है कि आपसू का जो वोटिंग है वो ओपन टू ऑल होना चाहिए। हालांकि जो क्लास 5, 6, 7 में है, स्कूल्स में है, इनका अंदर इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि आपसू का उसको किसको वोट किया जाए। लेकिन क्लास 10, 12 से लेके सेकंड कॉलेज फर्स्ट सेकंड से लेके पीएचडी, उसके ऊपर डबल पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट के स्टूडेंट, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि इलेक्शन में आप लोग को ऊपर में बोली नहीं लगेगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्टर, ये फलाना बिजनेसमैन आपको ऊपर में रुपया पैसा के दम पे मनी कल्चर का खेल नहीं खेल पाएगा। तो अगर आपसू में रिफॉर्मेशन लेके आना है, आज के समय में जो लिमिटेड फ्रेंचाइज है उसमें जो अभी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स को ही राइट्स है, कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ऊपर में, आप लोग ऊपर में गोल्डन स्पून भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, तीर सही लगाइए। अगले आपसू को रिफॉर्मेशन के लिए इसके लिए बात करना जरूरी है। अगर मेरा कोशिश ये भी रहेगा कि इलेक्टोरेट को और थोड़ा एक्सपांड किया जाए, ताकि आपसू में एक प्रॉपर लीडर को आने में कल को हेल्प किया जाए।